Assalamu alaikum dear students. So today we are going to start our new chapter and it is chapter number 6, right? And it is about sequential logic. Sequential logic, right? So let's discuss what is a sequential circuit, right? So a sequential circuit A sequential circuit consists of a combinational circuit to which memory elements are connected. राइट सो हमारा जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो ऐसा सर्किट है जो कि कम्बिनेशनल सर्किट है, लेकिन उस कम्बिनेशनल सर्किट के साथ उसके अंदर क्या है, हमारे पास एक मेमोरी एलिमेंट है. सो सीक्वेंशियल सर्किट्स की दो टाइप्स हैं, ठीक है. फर्स्ट इज सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट. सिंक्रोनस sequential circuit, right? And the second one is asynchronous sequential circuit. राइट सो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो सीक्वेंशियल सर्किट जो है उनको हम कैसे कर सकते हैं. सो एसिंक्रोनस सर्किट जो है वो क्या है और सिंक्रोनस सर्किट क्या है. सो सिंक्रोनस सर्किट इज अ सिस्टम सिंक्रोनस है ये वर्ड. सिंक्रोनस सर्किट is a system whose behavior can be defined from the knowledge of its signal at discrete instants, right? And asynchronous circuit depends upon the order in which its input signal change and can be affected at any instant of time.
राइट। सो हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस सर्किट जो है वो सर्किट है हुज बिहेवियर कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स सिग्नल। ठीक है, हम कोई सिग्नल जो है उसको हम एज अ रेफरेंस सिग्नल कंसिडर करेंगे, जिसे हम क्लॉक सिग्नल कहते हैं यूजुअली, और उस क्लॉक के एज के ऊपर जो है हम अपने सर्किट को सिंक्रोनाइज करते हैं। ए सिंक्रोनस सर्किट जो है वो सर्किट है डिपेंड अपॉन द ऑर्डर इन विच द इनपुट सिग्नल कैन चेंज। ठीक है, तो ये एसिंक्रोनस की इनपुट एसिंक्रोनस सर्किट की आउटपुट तक चेंज होगी जब हमारे पास कोई भी सिग्नल जो है वो चेंज होगा। ठीक है, सो जो एसिंक्रोनस सर्किट है मे बी रिगार्डेड एज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विद फीडबैक। सो इफ आई ड्रॉ इट्स डायग्राम, तो हमारे पास क्या है, एसिंक्रोनस की ब्लॉक डायग्राम क्या आ जाएगी, कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा हमारे पास, कॉम्बिनेशनल सर्किट, and we have input, we have output, we have memory, element, right, and we have this combinational circuit. So this is the block diagram of our asynchronous circuit, right. So ये हमारे पास कुछ मैंने आपको बात बता दी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस सर्किट के दरमियान में डिफरेंस, राइट। और सिंक्रोनस सर्किट जो है वो सिंक्रोनस सर्किट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, तो सिंक्रोनस सर्किट का दूसरा नाम जो है, ये एसिंक्रोनस था, सिंक्रोनस का दूसरा नाम क्या हो सकता है, सिंक्रोनस को आप कह सकते हैं क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स। क्यों हम कह सकते हैं सिंक्रोनस को, इसलिए क्योंकि ये जो सिंक्रोनस सर्किट्स हैं ये क्लॉक एजेस के ऊपर जो है वो हमारे पास ट्रिगर होते हैं। ठीक है, क्लॉक एज जब आएगा उस वक्त ये इनपुट अपने आउटपुट को चेंज करेगा। देन वी हैव द फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, हम आज जो है वो फ्लिप फ्लॉप और लैचेस जो हैं उनको हम आज स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम एसआर लैच को स्टडी करेंगे, लेकिन हम पहले देखेंगे फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। ठीक है, सो फ्लिप फ्लॉप is a memory element and it can maintain a binary state. It can maintain a binary state indefinitely. Indefinitely as long as power is delivered, right, and we have as long as power is delivered, right, and we have until directed by input signal to switch state, right. So this is the definition of our flip-flop. So let's discuss a basic flip-flop, right. We are going to study a basic flip-flop element and direct coupled RS flip-flop और SR latch हम आज पढ़ने लगे हैं। ठीक है, so आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SR latch, right.
सो हम देखते हैं कि एसआर लैच जो है वो हमारे पास क्या है और हम इसको कैसे कर सकते हैं। सो एसआर लैच के अंदर हमारे पास दो जो हैं वो एलिमेंट्स होंगे। एक हमारे पास सेट इनपुट होगी, ठीक है, एस, और दूसरा हमारे पास होगी रीसेट, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सेट्स एस स्टैंड्स फॉर सेट एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट एंड नो चेंज इज NC, राइट। सो हम डिस्कस करते हैं अपनी एसआर लैच को, और मैं एसआर लैच की डायग्राम ड्रॉ करने लगी हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। सो हम एसआर लैच की डायग्राम ड्रॉ करने लगे हैं, और मेरे पास डायग्राम है। मैं नॉर गेट एसआर लैच जो है वो स्टडी करने लगे हैं हम। सो हमारे पास दो नॉर गेट्स हैं, राइट। फर्स्ट नॉर गेट है और सेकंड नॉर गेट है, राइट। और हमने क्या करना है, हमारी इनपुट पे है आर और यहाँ पे क्या है एस, ठीक है। और हमारे पास क्या है जी, और हमारे पास क्या है, दूसरी इनपुट्स क्या है इन नॉर गेट्स की। ये हमारे पास एक की इनपुट दूसरे की आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और यहां से ये जो है हमारे पास ठीक है। सो हमारे पास ये एसआर लैच का सर्किट है और हमारी आउटपुट पे है Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं इसको। जब हम कहते हैं कि हमारी जो नॉर गेट है, अगर मैं उसको डिफाइन करूं तो जो नॉर गेट है वो उसका हमारे पास क्या है, ट्रुथ टेबल। नॉर गेट का ट्रुथ टेबल होता है अगर मेरे पास हो A, B और आउटपुट हो Y, ठीक है। सो इनपुट पे हमारे पास हो अगर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यही चार कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है ना। तो जब 0 0 है तो आउटपुट क्या आएगी 1, ठीक है। और 0 1 पे 0 0 एंड 0 एंड बाकी सारे कॉम्बिनेशंस के लिए क्या है 0। सो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं केस 1। हमारे पास चार केसेस हैं इसमें, ठीक है। और उन केसेस में जो है वो केस 1 है। ये ट्रुथ टेबल आपने अपने पास याद रखना है कि ये जो नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है कि जब हमारे पास दोनों कॉम्बिनेशन 0 हों उस वक्त जो है वो हमारे पास आउटपुट 1 है, और दोनों में से कोई एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट श्योरली क्या है 0। यानी दोनों इनपुट्स जब 0 हैं तो आउटपुट 1 है, और क्या है इन दोनों में से कोई एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट श्योरली क्या है 0 है, ठीक है। सो ये बात हमारे में समझ आ गई। सो ये हमने देख लिया। अब हम केस 1 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो केस 1 सेज इफ आई हैव S is equal to 0 and R is equal to 1. So what is my Q and what is my Q complement? Right? हम इनको देखते हैं। So जी, so अगर है हमारे पास सेट जो है वो 0 है और रीसेट क्या है इस वक्त हमारे पास 1, तो R जो है वो 1 है। तो मैंने आपको कहा कि नॉर गेट की कोई एक भी इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट क्या आएगी श्योरली 0 आएगी, ठीक है। सो ये बात हमारे पास आ गई। सो Q अगर 0 है, ठीक है, Q इज इक्वल टू 0 है तो वो इनपुट यहाँ पे आ रही है Q 0 वाली, ठीक है। सो S भी 0, Q भी 0 और आउटपुट पे क्या आ जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 0 और आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। सो Q क्या है 0 और Q बार क्या है 1, राइट। फिर क्या है हमारे पास
नेक्स्ट स्टेट पे केस सेट भी 0 है और रीसेट भी 0 है। ठीक है, सेट भी 0 है और रीसेट भी 0 है अगर। ठीक है, सो अब हमारे पास है रीसेट भी हमारा 0 है। सेट भी 0 है, रीसेट भी 0 है। तो जब जो है वो रीसेट 0 है, ठीक है, तो आउटपुट जो है वो हमारे पास क्यू डैश क्या है यहाँ पे, प्रीवियस स्टेट क्या थी यहाँ पे 1। ठीक है, 1 इंटू 0, 1 प्लस 0 इज 1 एंड आउटपुट इज 0। ठीक है, सो दूसरी दफा भी 0 है, ये 0 इधर गया, 0 इंटू 0 और 0 प्लस 0 इज 0 एंड उसका फिर नॉट होगा तो आउटपुट पे क्या आ गया 1। तो जो प्रीवियस स्टेट थी 0 और 1 वो शो हो गई। ठीक है, यानी क्या है कि अभी अगर मैं इसको इरेज करूं यहाँ पे, ये मैंने कैसे लिखे जीरोज और वंस, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। मैंने आपको कहा कि एसआर लैच जो है वो प्रीवियस स्टेट जो थी वो उसके पास मेंटेन है 0 और 1। अब हमारे पास क्या थी, अब हमने इनपुट को क्या कर दिया, आर को भी 0 कर दिया और एस को भी 0 कर दिया। ठीक है, सो आर 0 है और यहां से क्यू बार क्या है, क्यू बार है 1। ठीक है, तो वो इधर आ गया, 1 प्लस 0 इज 1 एंड उसके बाद नॉट होगा तो 0, तो आउटपुट क्या आ गई 0। और फिर क्या आ गई, जब एस 0 है और यहां से ये भी क्या है, ये इनपुट भी क्या है 0 क्यू वाली। सो 0 प्लस 0 इज 0 एंड आउटपुट इज नॉट की वजह से 1। ठीक है, सो जो प्रीवियस स्टेट पे था 0 और 1 वही हमारे पास क्या हो गया, शो हो गया। ठीक है, सो बेसिकली इसने क्या कर दिया, ये मेमोरी कंडीशन है। ठीक है, यानी एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर, सॉरी एसआर लैच के अंदर हमारे पास जो है वो जब सेट भी 0 है और रीसेट भी 0 है तो इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास मेमोरी कंडीशन है। तो जो प्रीवियस स्टेट थी उसने वो शो कर दी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द केस 2, राइट। सो हम केस 2 डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, सो हमारे पास केस 2 है, जी केस 2 है हमारे पास, एस इज एस। ठीक है, सो केस 2 इज के एस जो है वो सेट 1 है और रीसेट 0 है। ठीक है, सेट 1 है और रीसेट 0 है। सो अभी हमें पहले सेट की आउटपुट देखनी पड़ेगी। सेट 1 है तो मैंने आपको कहा नॉर गेट की कोई एक भी इनपुट 1 हो तो आंसर श्योरली क्या है 0। ठीक है, वो 0 जब इधर आएगा सो 0 प्लस 0 और आउटपुट पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सो क्यू क्या आ गया, आउटपुट आ गई हमारे पास 1 और क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 0, राइट। फिर हम दोबारा इसको देखते हैं कि ये आप इस दोबारा एस को 0 करते हैं और आर को भी 0 करते हैं और देखते हैं प्रीवियस स्टेट मेंटेन रहती है या नहीं रहती। सो जब मैंने इसको सेट को फिर दोबारा 0 किया, ठीक है, यानी सेट को भी मैंने 0 कर दिया ना, सेट को भी 0 कर दिया और रीसेट को भी। सेट को 0 किया, अब इन दोनों में से ये 1 है और ये 0 है, तो ये 1 जो है ये हमें डिसाइड करने में आसानी करेगी, तो 0 और 1। ठीक है, सो 0 और 1 और ये दोनों में से कोई एक इनपुट भी अगर 1 हो तो आउटपुट क्या आएगी 0। सो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 0 और वो 0 जब इधर जाएगा तो 0 प्लस 0 इज 0 एंड आउटपुट विल बी 1। सो प्रीवियस स्टेट क्या आ गई 1। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, ये फिर क्या हो गया हमारे पास, ये मेमोरी है। ठीक है,
सो हमें पता चल गया कि जब भी हम सेट को जीरो, रीसेट को जीरो, सेट को भी जीरो करते हैं, रीसेट को भी जीरो करते हैं तो मेमोरी आती है। सेट को 1 करते हैं और रीसेट को 0 करते हैं तो क्यू 1 है और क्यू डैश 0 है। सेट को 0 और रीसेट को 1 करते हैं तो क्यू डैश 1 है और क्यू क्या है, 0। लास्ट केस क्या है कि अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, वो कर दूं 1 कर दूं, ठीक है। दोनों को, केस 3 इज कि मैं इन दोनों को 1 कर दूं। सो वी आर डिस्कसिंग केस नंबर 3, which is our last case. So case 3 says if I have s is equal to 1, right, and r is equal to 1, set भी 1 है, रीसेट भी 1 है, तो q क्या है और q डैश क्या है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, हम इन वैल्यूज को इरेज कर देते हैं जो प्रीवियस वैल्यूज थी हमारी, और न्यू वैल्यूज के साथ काम करते हैं, राइट। सो हमारे पास है जी सेट 1 है और रीसेट भी 1 है, ठीक है। रीसेट 1 है, ठीक है, रीसेट 1 है तो हमारे पास आउटपुट पे क्या आ रहा है, आउटपुट 0 आ रही है, क्यू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये 0 इधर आएगा, तो सेट में से ये सेट 1 है तो इसकी वजह से फिर आउटपुट क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। सो इस वक्त क्यू भी 0 है और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी 0 है, ठीक है। सो इसमें क्या है, क्यू इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। सो क्यू इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट तो कभी होना ही नहीं ना चाहिए, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। ये स्टेट जो है ये ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि Q और Q कॉम्प्लीमेंट है, यानी Q जो है वो कॉम्प्लीमेंट है Q का, Q कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है Q का। तो यानी अगर वो एक 0 है तो दूसरे को 1 होना चाहिए श्योरली, लेकिन इस स्टेट में क्या हो गया, दोनों क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं। सो ये नॉट ट्रू स्टेट है। सो इसलिए ये वाली जो स्टेट है S1 और R1 ये नॉट यूज स्टेट है, नॉट यूज्ड, ठीक है। सो हम अब इसको समराइज करते हैं अपनी एसआर लैच को इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रुथ टेबल। इफ आई ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, सो हमारे पास क्या है, S है, R है, Q है और Q कॉम्प्लीमेंट है, राइट। सो जब दोनों हमारे पास क्या है, 0, तो हमारे पास क्या हो रहा था, जो प्रीवियस स्टेट थी वो शो हो रही थी, हमने देखा पहले दोनों केसेस के अंदर, ठीक है। जब हमारे पास सेट 0 है, रीसेट 1 है तो Q 0 है और Q डैश क्या है, 1। जब सेट 1 है और रीसेट 0 है तो Q 1 है और Q डैश 0 है। जब दोनों 1 1 है तो फिर हमारे पास क्या है, ये नॉट यूज्ड स्टेट है, यानी इस स्टेट को हम यूज नहीं करते, ठीक है। सो ये हमने अपने जो हमारा एसआर लैच था उसको हमने समराइज कर लिया। सो ये हमारे पास समरी है हमारी एसआर लैच की। सो अब हम डिस्कस करते हैं नैंड गेट एसआर लैच, ठीक है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं नैंड गेट एसआर लैच। सो नैंड गेट एसआर लैच स्टडी करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप नैंड के ट्रुथ टेबल को देख लें कि नैंड का ट्रुथ टेबल क्या होता है, ठीक है। नैंड जो है उसके पास हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। सो आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 0 इंटू 0 इज 0 और आउटपुट क्या आती है, 1, ठीक है। सो ये इसकी आउटपुट जो है वो सिर्फ तब 0 होती है जब दोनों जो हैं इनपुट्स 1 हो, ठीक है।
अदरवाइज अगर कोई एक भी इनपुट जो है वो जीरो है, अगर कोई एक इधर भी कोई एक भी इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट श्योरली क्या है, 1। इफ एनी इनपुट इज जीरो आउटपुट इज श्योरली 1। ठीक है। सो हम जो है वो आप डिस्कस करते हैं एसआर लैच को यूजिंग दी नैंड गेट। सो लेट मी ड्रॉ दी NAND gate SR latch. So this is our NAND gate, first NAND gate. This is our second NAND gate, right? और हमारे पास क्या है, इनपुट पे S है और R है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, Q है और Q कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, इसमें भी वैसे ही होगा कि एक की इनपुट दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और इसकी इनपुट इसके साथ कनेक्टेड है, राइट। ओके, सो आवर फर्स्ट केस इज केस 1। Case 1 is S is 0, set is 0 and reset is 1, ठीक है। So set is 0 and reset is 1। हमने कहा कि हमारी जो NAND गेट है, अगर उसमें से कोई एक भी इनपुट जो है वो अगर 0 है तो आउटपुट श्योरली क्या है, 1 है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे इनपुट 0 थी तो आउटपुट श्योरली क्या है, 1, ठीक है। यहाँ पे ये और फिर क्या है, ये 1 जब इधर जाएगा, ठीक है। सो 1 into 1 is 1 एंड आउटपुट इज 0, ठीक है। सो सेट 0 और रीसेट 1 पे Q क्या है, 1 और Q कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0, राइट। देन अगर हमारे पास सेट 1 है और रीसेट भी क्या है, 1 है, दोनों 1 है अगर, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है, जी, अगर हमारे पास सेट भी 1 है और रीसेट भी 1 है, सॉरी प्रीवियस स्टेट्स क्या थी, 1 थी और 0 थी, ये यहाँ पे होगी, ठीक है। सेट भी 1 है और रीसेट भी जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। सो उस केस में हमें क्या होगा कि कोई एक भी अगर इनपुट जो है वो हमारे पास 1 है, जी 1 और 0, ठीक है। सो अगर हमारे पास जो है वो कोई एक भी इनपुट हमारी क्या है, अगर 1 है 0 है तो आउटपुट श्योरली क्या है, 1, ठीक है। सो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है, तो ये 0 वाली इनपुट जो है ये बेसिकली हमारी डिसाइडिंग फैक्टर है। सो इसको जब हम 0 लेके को यहाँ पे लेके जाएंगे 1 into 0, सो ये 1 into 0 कोई एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट श्योरली क्या है, 1, ठीक है। सो वो 1 जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट पे फिर क्या आ जाएगा, 1 into 1 is 1 एंड आउटपुट इज 0। सो जो हमारी प्रीवियस स्टेट थी वो क्या हो गई, हमारी मेंटेन हो गई, ठीक है। सो हमारे पास S इज इक्वल NAND गेट वाली SR लैच में S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास क्या होती है, मेमोरी होती है, ठीक है। अब हम केस 2 डिस्कस करते हैं जिसमें सेट 1 है और रीसेट 0 है, ठीक है। सो केस 2 इज, so let's discuss case 2. Case 2 is
set is 1, our set is 1 and our reset is 0, ठीक है। सो फिर हमारी Q और Q कॉम्प्लीमेंट क्या है? अगर हमारा सेट 1 है और रीसेट 0 है, तो रीसेट अगर 0 है तो श्योरली आउटपुट क्या है? 1, ठीक है। श्योरली आउटपुट क्या है हमारे पास? हमारी आउटपुट श्योरली 1 है, और ये 1 जब इधर जाएगा, ठीक है, सो आउटपुट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। सो Q इज 0 एंड Q बार इज 1, राइट। सिमिलरली सेट 1 और रीसेट भी 1, ठीक है। सो Q क्या है और Q कॉम्प्लीमेंट क्या है? अगर ये दोनों जो हैं वो 1 1 हैं, लेट मी अरेज द प्रीवियस डिजिट्स, राइट। जी, सो अगर ये दोनों जो हैं सेट भी 1 है और रीसेट भी 1 है, ठीक है, सो हमारे पास क्या है? 0 डिसाइडिंग फैक्टर है ना। तो ये जो 1 और ये 0 है, तो दोनों इनपुट्स में से कोई एक इनपुट भी अगर 0 है तो आउटपुट क्या है? 1, वो 1 इधर आएगा, ठीक है। 1 इंटू 1 और आउटपुट क्या आ जाएगी? 0, ठीक है। सो हमारे पास जो प्रीवियस स्टेट थी, वो हमारी प्रीवियस स्टेट जो है वो मेंटेन हो गई, ठीक है। जो प्रीवियस आउटपुट थी वही हमारे पास मेंटेन हो गई। तो ये हमारी मेमोरी है, मेमोरी स्टेट है। जो कुछ हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है उसको ये जब हम S1 R1 करते हैं तो वो हमें शो करवा देता है मेमोरी में जो कुछ है। थर्ड केस इज आवर third case is if I have S is equal to 0 and reset is also 0, right? So what is Q and what is Q complement, right? So let me show you what is the outputs when we have both our inputs as zeros. If we have reset is equal to 0 and set is equal to 0, if any one of the input is 0, our output is 1. So here is also output is 1 and here output is also 1, right? So हमारे पास क्या है? दोनों inputs हमारी क्या आ गई? 1 1. So which is basically again not true because Q is not, it should not be equal to Q complement, and in this case Q and Q complement are equal. It is not true, right? It is not true. So this is our unused state, ठीक है। So this is unused state. So हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अब हम इसको अपने ट्रुथ टेबल के अंदर अपने इसको समराइज करने लगे हैं, राइट। सो हम इसको समराइज करते हैं एंड NAND SR लैच को, कि जब हमारा सेट है और रीसेट है तो Q और Q कॉम्प्लीमेंट उस वक्त क्या क्या है। सो अगर हमारा सेट जो है वो 0 है और रीसेट भी 0 है, तो अब ये सेट 0 रीसेट 0 पे ये वाली स्टेट क्या है? नॉट यूज्ड स्टेट है, ठीक है। सेट 0 है और रीसेट 1 है तो Q 1 है और Q कॉम्प्लीमेंट 0 है। सेट 1 है और रीसेट 0 है तो सेट 0 है और Q कॉम्प्लीमेंट 1 है। और अगर दोनों जो हैं वो 1 1 हैं तो हमारे पास क्या है? मेमोरी, राइट। सो ये हमारा जो है वो NAND SR लैच का ट्रुथ टेबल जो है वो कुछ इस तरह का है, NAND SR लैच का, राइट। जो पीछे हमने पढ़ी थी वो थी NOR SR लैच, ठीक है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट क्लैरिफाइज। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।